नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई साहब जो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है वो बनता कैसे, उसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और साथ ही साथ इसको कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई बुलिश पियर्सिंग पैटर्न जो है वो दो कैंडल्स को मिलाकर बनता है। पहला कैंडल जो है कुछ ऐसा होगा, सेकंड कैंडल कुछ ऐसा होगा। ओके, अब दोनों कैंडल में देखोगे भाई दोनों कैंडल की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ओके, यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडल्स होते हैं ना, कुछ कैंडल्स आपको देखोगे तो यहाँ पर छोटी छोटी बॉडी वाले कैंडल दिखाई देंगे, कुछ जो है बिना बॉडी वाले कैंडल दिखाई देंगे। लेकिन जो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न में दोनों कैंडल जो है बड़ी बॉडी वाले कैंडल होने चाहिए आसपास के कैंडल्स के कंपेयर में। इसको हम लोग चार्ट में भी समझेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, साथ ही साथ जो है इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर जो है पहले जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, स्टॉक जो है नीचे गिरते हुए होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड में हमको सबसे पहला जो कैंडल है ना वो रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल दिखाई देगा। ओके, अब जो रेड कलर का है तो इसकी ओपनिंग हमेशा यहाँ से होती है और क्लोजिंग जाकर यहाँ पर होती है। अगर ना आपने कैंडलस्टिक के ऊपर बेसिक वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर उसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पर होती है, लो और हाई क्या होता है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि भाई यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से जो है कैंडल जैसे ओपन हुआ तभी से जो है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलर्स की बहुत ज्यादा जो है आप समझ लो इन्वॉल्वमेंट हो गई। धड़ाधड़ जो है सेलर्स माल बेचना चालू किए और तब तक उन्होंने बेचा जब तक कि ये जो कैंडल यहां पर जाकर क्लोज नहीं हो गया। ओके, अब यहां पर क्लोज हो गया, इस भाव पर ले जाकर क्लोज किए। लेकिन जो सेकंड कैंडल हुआ ना वो ओपन हुआ इसके भी नीचे, यहां से इस प्राइस पर ओपन हुआ। पहला कैंडल कहां पर क्लोज हुआ था, इस प्राइस पर। ओके, इस प्राइस पर, तो उस हिसाब से जो सेकंड कैंडल होता है वो इसी प्राइस पर होना ओपन होना चाहिए था। लेकिन सेकंड जो कैंडल है वो हमारा नीचे हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहां से ओपन हुआ। और यहां से जैसे ही वो ओपन हुआ धड़ाधड़ जो है बायर्स को लगने लगा कि भाई साहब सेलर्स ने बहुत ज्यादा माल बेच दिया, एक काम कर देते हैं ना, यहां से हमको सस्ता माल मिल रहा है और यहां से उठाना चालू कर देते हैं। ओके, तो यहां से जो है सेलर्स को, जो बायर्स होते हैं, काफी ज्यादा उनको अट्रैक्टिव प्राइस दिखता है और यहां से जो वो एंट्री करना चालू कर देते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से जो है बायर्स की एंट्री होती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ माल खरीदना चालू करते हैं, यहां पर ले जाकर कैंडल को क्लोज करते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सेकंड कैंडल होता है फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% के ऊपर जाकर अगर ये क्लोज होता है, जैसे इसकी आधी बॉडी के ऊपर जाकर यहां पर ये क्लोज होता है, तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि भाई साहब यहां पर जो बुल्स हैं, जो बुल होते हैं, बुल्स कौन होते हैं, बायर्स होते हैं। बायर्स ने जो है यहां पर प्राइस को पियर्स कर दिया, सेलर्स के जो भाव है उसको चीरते हुए ऊपर की तरफ गए। ओके, तो यहां से ये दो कैंडल जब फॉर्म होते हैं ना बॉटम में, तो वहां पर पता चलता है कि भाई साहब अब सेलर्स की जगह अब बायर्स ने ले ली है और बायर्स यहां से जो है माल खरीदना चालू कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि ये दो कैंडल्स दिखें आपको तो यहाँ पर आपको सीधे कूदना नहीं है, आपको जो है आसपास का कोई सपोर्ट एरिया देखना है, आपको रेजिस्टेंस एरिया देखना है। अगर मान लो कि भाई ये दोनों कैंडल्स किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे बन रहे हैं तो वहां से चांसेस ये हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाए, रेजिस्टेंस को फेस करे, यहां से नीचे चले जाए। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कि भाई दोनों कैंडल्स ने बता दिया कि भाई बायर्स की जो है एंट्री हो गई है और उसके बाद जो है अगर बड़ी बॉडी वाला कैंडल बनता है ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला, तो ही वो बताएगा कि भाई अब जो है यहाँ पर, सॉरी मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हमने रेड वाला जो है बेसिकली कर्सर लिया है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर इसको समझो कि ग्रीन कलर का GREEN, इसको लिख लेते हैं। ओके, माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा क्लीन नहीं है। तो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल बनता है तो यहाँ पर ये इंडिकेशन होगा कि भाई अब जो है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो गई, तो यहाँ से आपको जो है माल खरीदना है। ओके, अब यहाँ पर इसको ट्रेड कैसे करना है, तो जैसे मान लो कि भाई ये हमारा जो है बेसिकली जो है स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर क्या हुआ कि हमको जो है जो बॉटम है उसमें एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया, पहला कैंडल देखोगे तो काफी बड़ी बॉडी है इसकी। ओके, इतनी बड़ी बॉडी है, आसपास के जो कैंडल्स है 1 2 3 देखोगे इनके कंपेयर में बड़ी बॉडी है। और दूसरा यहाँ पर पहला जो कैंडल है वो ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई, इस प्राइस पर, इस प्राइस पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। और सेकंड जो कैंडल है ना वो देखोगे गैप डाउन ओपनिंग है, नीचे से थोड़ी सी ओपनिंग हुई है उसकी। ओके, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ओके, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज किया है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि भाई सेलर्स ने इतना ज्यादा माल तोड़ दिया है, इतना ज्यादा भाव गिरा दिया है कि बायर्स को यहाँ पर आकर प्राइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग रहा है और बायर को लग रहा है भाई यहाँ नहीं खरीदेंगे ना तो एक काम पूरा पूरा जो है समझ लो कि अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट जाएगी। ओके, 100 रुपए का भाव, 100 रुपए का, यहाँ पर मान लो कि 100 रुपए का भाव चला था, 100 रुपए का भाव गिरकर कितने पर हो गए, 80 रुपए पर हो गया। तो यहाँ पर भाई बायर्स को लगेगा कि 80 रुपए में यार उठा लेते हैं।
कुछ नहीं हुआ, अगर वापस 100 रुपए भी चला गया तो भी कितना हो जाएगा, 20 रुपए का यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, 20 रुपए का। ओके, तो यहाँ से जो है बायर्स जो है धीरे धीरे खरीदना चालू कर देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि भाई जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमको सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक को देखकर जो है कूदना नहीं है। ओके, क्योंकि देखो कैंडलस्टिक जो है एक इंडिकेशन देते हैं, कंफर्मेशन हमको लेना पड़ेगा। ओके, कैसे लेंगे, हम लोग आसपास कोई सपोर्ट एरिया है कि नहीं, रेजिस्टेंस एरिया है कि नहीं, उसको देखकर उसके ऊपर बाय करने का ट्राई करेंगे। ओके, हमेशा कैंडलस्टिक के भरोसे मत ट्रेड करो, खाली कैंडलस्टिक एक जरिया होता है कि आपको जो है एक बेसिकली जो है एक इंडिकेशन देगा कि भाई देखो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है इस प्राइस मतलब जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन से जो है बायर्स की इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कैंडलस्टिक आपको एक जो है इंडिकेशन देगा। लेकिन अब उस इंडिकेशन का आपको कैसे कंफर्मेशन में कन्वर्जन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा भाई यहां पर तो मुझे बता रहा है, तो यहां पर अगर मैं बाय करता हूं तो हो सकता है कि भाई पहले से जो है सेलर्स जो है काफी ज्यादा हाईवी है, यहां से जो है प्राइस को नीचे गिराते जा रहे हैं। ओके, प्राइस को इतना नीचे गिरा दिया है और सेलर्स के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कंफर्मेशन लूं कि भाई जो सेलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा चलो मैं सपोर्ट एरिया जो है आइडेंटिफाई करता हूं और सपोर्ट एरिया के ऊपर जो है बाय करने का ट्राई करूंगा। तो यहां पर मैंने देखा कि भाई यहां पर एक जो छोटा सा सपोर्ट एरिया फॉर्म किया था, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार कैंडल देखोगे तो इस लाइन को ये बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो यहां पर मैंने एक सपोर्ट एरिया जो है ड्रॉ कर दिया। अब मेरा काम ये हुआ कि जब तक जो कैंडल है ना वो इस सपोर्ट एरिया के ऊपर जाकर पूरी तरीके से सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं यहाँ पर बाय नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने वेट किया, देखा ये कैंडल छोटी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल है, तो मतलब भाई इंडिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब कंफर्मेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। तीसरा कैंडल देखा, दूसरा कैंडल देखा, तो यहाँ पर जो है रेड कलर का ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल था थोड़ा सा। ओके, इसके कंपेयर में तो भी ये नहीं। अब मुझे चाहिए कि इसके ऊपर ये जो सपोर्ट एरिया है इसके ऊपर जाकर सस्टेन कर जाए। तो मैंने तीसरा कैंडल देखा, भाई तीसरा कैंडल भाई इसके ऊपर जाकर सस्टेन भी कर गया, क्लोज भी कर गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, भाई कंफर्मेशन मिल गई। अब मैं यहां से जो है मैं ये प्राइस पर मान लो कि बाय का ऑर्डर लगा देता हूँ। ओके, यहाँ से बोल दूंगा कि भाई मुझे जो है इस प्राइस पर जो है बाय करा देना, मार्केट ऑर्डर नहीं, लिमिट ऑर्डर। ओके, लिमिट ऑर्डर मतलब कि भाई आप डालोगे, प्लेस करोगे भाई यहाँ पर अगर मान लो कि प्राइस नीचे गिर गया तो मुझे जो है अगर मान लो कि 80 रुपये है वापस इधर, मतलब 82 रुपीज़ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 82 रुपीज़ पर भले भाव चल रहा है भाई कितना 85 रुपीज़ का, मुझे चाहिए 82 रुपीज़ का इस लेवल पर। अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ओके, तो मैंने 82 रुपीज़ का जो है भाव डाल दिया और देखोगे कुछ टाइम के बाद जो है एक बड़ा सा जो है एक हैमर कैंडल बनता है जो इस लेवल को टच करता है। ओके, टच क्यों करता है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये वाला भी रेंज कहीं ना कहीं एक जो है सपोर्ट एरिया, तो इस प्राइस पर भी आप जो है अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने मान लो कि 82 रुपीज़ का जो भाव है वो यहाँ पर लगा दिया, 82 रुपीज़ पर मुझे ये प्राइस मिलना चाहिए। ओके, और मैंने यहाँ पर जो है इस कैंडल ने मेरा ऑर्डर जो है फुलफिल कर दिया। अब मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा, ओके, टेक प्रॉफिट मेरा ये होगा कि बेसिकली देखूंगा मैं कि भाई इससे पहले जो कैंडल्स है ना वो बार बार इस लेवल को काफ़ी हद तक जो है रिस्पेक्ट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर देखा एक बेसिकली जो है क्या करूँगा, मेरी एक रेजिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ कर दूंगा और एंट्री यहाँ से कर ली, टेक प्रॉफिट यहाँ पर रख दिया। कुछ टाइम के बाद देखोगे तो स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर गया, यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से वो नीचे की तरफ गिरने लगा। तो भाई हमारा क्या हो गया कि भाई हमने एंट्री यहाँ पर ले ली, अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर एसएल अपना जो है यहाँ पर रख देंगे। अब दो चीज़ें हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री लूंगा तो यहाँ पर पहला तो इसको ब्रेक करने में स्टॉक को कहीं ना कहीं परेशानी होगी, दूसरा जो है ये स्टॉप लॉस को ब्रेक करने के लिए ये जो प्राइस है इसके नीचे आना पड़ेगा। तो दो हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट एरिया हमने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया है और हमारा टेक प्रॉफिट ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने ट्रेड किया। तो यहाँ पर हमने सिंगल जो है सिर्फ बुलिश जो है पियर्सिंग पैटर्न को देखकर जो है कूदे नहीं हम लोग, क्योंकि देखो हर बार ये चीज़ काम नहीं करती है। काम तभी करेगी जब इसको आप प्राइस एक्शन के साथ जो है कहीं ना कहीं आप जो है कंबाइन करके यूज करोगे, साथ ही साथ थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि पहले मार्केट ने किस तरीके से जो है प्राइस को रिस्पेक्ट किया है, उस प्राइस के ऊपर ही हमको जब बाय और सेल करना है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ पर सेल किया। ओके, तो ये रही बुलिश पियर्सिंग पैटर्न पर के एक वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।